आज की इस वीडियो में जले हुए काले बर्तनों को चमकाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। पत्ती के खाली पैकेट से हम बहुत ही ज़बरदस्त टूल तैयार करेंगे। मेडिसिन के खाली बॉटल्स जो कि हम फेंक देते हैं, आज हम उनसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइजर्स बनाएंगे अपने घर और किचन के लिए। CAC की खाली डब्बी, प्लास्टिक की खाली बॉटल्स, इसके अलावा बहुत सी दूसरी बेकार चीज़ों से हम बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स बनाना सीखेंगे। वीडियो में शेयर की गई तमाम टिप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड यूज़फुल हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल है। इस टाइम आप लोगों को ये कढ़ाई नज़र आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा जल चुकी है। आज मैंने इसमें देसी घी बनाया था। घी बनाने के बाद कढ़ाई की कंडीशन कुछ इस तरह से हुई। अगर हम इसको वैसे ही मांजते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और ये सही से साफ़ भी नहीं होगी। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो सबसे पहले जले हुए बर्तन को पानी से भर लीजिए और इसके बाद इसे चूल्हे पर रख दीजिए। यहाँ पर जो है मैंने ले लिए हैं कुछ पालक के पत्ते और पालक के पत्तों को आप लोगों ने इस तरीके से काट लेना है। तकरीबन 1 मुट्ठी पालक के पत्ते आप लोगों ने ले लेने हैं और इसके बाद इसको जले हुए बर्तन में डालकर 10 मिनट तक बॉईल करना है। पालक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जले हुए काले बर्तन में अगर पालक, साग या फिर ग्रीन अनियन यानी कि सब्ज़ प्याज, इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ डालकर उबाल लिया जाए तो बर्तन बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाता है। आप बगैर मेहनत, बगैर रगड़े जले हुए काले बर्तनों को चमकाने का बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा तरीका है। पालक, साग और ग्रीन अनियन, इन तीनों ही चीज़ों में बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप पालक, साग या ग्रीन अनियन बनाते हैं तो बर्तन एकदम से चमक जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मालूम ना हो, तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती हूँ। आई होप कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग देख सकते हैं कि जो कढ़ाई इतनी ज़्यादा जल चुकी थी वो अब बिल्कुल नए जैसी चमक गई है और शाइन कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है नमक। बरसात के मौसम में अक्सर नमक के अंदर नमी आ जाती है, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी टिप है। एक टिश्यू पेपर लीजिए, उसके अंदर चावल के दाने डालकर टिश्यू पेपर को रैप कर दीजिए और इसके बाद टेप की मदद से सिक्योर कर दीजिए। चावलों के अंदर कुदरती तौर पर यह खासियत पाई जाती है कि ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हम नमक के कंटेनर में थोड़ी से चावल टिश्यू पेपर में रैप करके रखेंगे तो ये नमक के अंदर से सारी ही नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और नमक एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा, जमेगा नहीं और ना ही इसके अंदर लम्प्स बनेंगे। इसके बाद कंटेनर को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए। नमक को नमी से महफूज करने का ये बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब। यहाँ पर जो है मैंने ले लिए हैं कुछ पत्ती के खाली पैकेट्स जो कि मैंने जमा करके रखे हुए थे और इन खाली पैकेट्स से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सीज़र की मदद से इस तरीके से जो है वो पैकेट्स को कटिंग कर लेना है, जैसा कि आप मुझे वीडियो में कटिंग करता हुआ देख रहे हैं। पत्ती के पैकेट्स के अलावा आप लोग किसी भी चीज़ के पैकेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब सर्फ के पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी दूसरे जिनकी प्लास्टिक शीट ज़रा अच्छी हो। तो ये पत्ती के जो खाली पैकेट्स हैं इनकी प्लास्टिक थोड़ी सी मजबूत वाली है और ये बहुत ही कलरफुल से लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनसे मैं जो चीज़ भी तैयार करूँगी वो एक तो यूज़फुल भी होगी और इसके अलावा खूबसूरत भी लगेगी। तो जनाब इस तरीके से लंबाई के रुख मैंने इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर ली और इसके बाद सीज़र की मदद से आप लोगों ने इस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है, जैसा कि आप मुझे वीडियो में कटिंग करता हुआ देख रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का एक टूल मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बनाना बताया था। तो जनाब मेरी ये वीडियो जो है बिल्कुल डिफरेंट है उस वीडियो से। इस वीडियो में जो मैं बना रही हूँ ये टूल, इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ आप लोगों को बताऊंगी। पहले जो मैंने बताया था उसका दूसरा यूज़ था, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने सारी ही स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने सारी ही स्ट्रिप्स कटिंग कर ली, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने एक स्टिक ले लेनी है और ये जो स्ट्रिप्स हमने कटिंग करके रखी थी ना, इसका एक सिरा आप लोगों ने इस तरीके से स्टिक के ऊपर लगाना है और टेप लगा देनी है ताकि ये हिले ना, ठीक है।
टेप से इसको अच्छे तरीके से सिक्योर कर देना है इसके सिरे को, और उसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से इसके ऊपर रैप करते जाना है, ये देखिए। और जिस जगह पर इसका सिरा एंड होगा वहाँ पर टेप लगा देनी है, और उसके बाद वहीं से ही आप लोगों ने नेक्स्ट कटिंग की हुई स्ट्रिप उठानी है और दोबारा से इसको रैप करते जाना है। तो ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान है ये टूल बनाना। ये देखिए, मैंने यहाँ पर टेप से इसका सिरा सिक्योर कर दिया, और इसके बाद जो है वो एक और कटिंग ले लेनी है इस तरीके से। और ये देखिए, इसके सिरे को भी आप लोगों ने टेप से सिक्योर करके और उसके बाद इसको वैसे ही रैप करते जाना है। इस तरह से एक एक करके हम सारी ही कटिंग्स जो हैं वो इसके ऊपर रैप कर देंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल टूल बन के रेडी होगा। आप लोग इसका जब यूज़ देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। अच्छा, इतनी देर में मैं ये इसके ऊपर रैप कर रही हूँ। आप लोगों के नेम्स अनाउंस कर देती हूँ। सलमा फ्रॉम हैदराबाद, शाजिया खान, इन्होंने अपना सिटी नेम नहीं बताया, शहला गुल फ्रॉम मुल्तान, अली हुसैन फ्रॉम झंग, समरा फ्रॉम लाहौर, इरम फ्रॉम दुलताला, हुमा तबस्सुम फ्रॉम कराची, फजलुन्निसा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, संजीदा फ्रॉम सऊदीउल उला, निगहत फ्रॉम मुल्तान, जैनब इकबाल फ्रॉम कराची। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नेम अनाउंस करूं तो अपने नेम और सिटी नेम के साथ मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। और यहाँ पर जो है ये हमारा टूल भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आखिर में मैंने इसकी स्टिक पर इस तरीके से टेप को रैप कर दिया ताकि इसकी लुक जो है वो नीट लगे और देखने में भी ये खूबसूरत लगे। तो ये देखिए, कंट्रास्ट में जो है मैंने टेप लगाई इसकी स्टिक पर। रेड के साथ ब्राउन का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और अभी आप लोग इसका यूज़ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त किस्म का टूल बनके रेडी हुआ है। बाज़ार से तो हम महंगे महंगे टूल्स ख़रीदते ही हैं, लेकिन ये हमने ज़ीरो कॉस्ट में टूल खुद घर पर तैयार किया है। अब इसका यूज़ आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह की बॉटल्स तो हम सभी के घरों में यूज़ होती हैं, लेकिन इन्हें अंदर से वॉश करना ज़रा मुश्किल होता है। तो जो हमने टूल रेडी किया था वो इस तरह की बॉटल्स को वॉश करने के लिए किया था। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त जो है ये टूल बनके हमारा रेडी हुआ है। आप आसानी के साथ जो है वो इससे इस तरह की बॉटल्स को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा चाय वाला थर्मोस धोने के लिए भी आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी हर तरह के ब्रशेस मिल जाते हैं इस तरह की बॉटल्स को धोने के लिए, लेकिन ये जो हमने टूल रेडी किया है ना, ये आप लोग एक इस तरह का बनाकर ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ब्रश मिल नहीं रहा होता या टूट जाता है, तो एमरजेंसी में जो है वो आप इस तरह का टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खुद से घर में बनाकर रखा होगा तो देखने में भी खूबसूरत है और बिल्कुल नो कॉस्ट है। तो जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती वो इस तरह का जो है वो टूल खुद घर पर रेडी कर सकते हैं। आई होप कि छोटी सी टिप थी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की जानिब। यहाँ पर ना मैंने एक और पत्ती का खाली पैकेट ले लिया। इसको जो है मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया, जैसे कि आप मुझे वीडियो में कट करता हुआ देख रहे हैं। पत्ती के पैकेट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, और इसके अलावा इनकी जो प्लास्टिक है ना, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इसलिए मैंने ना ये पत्ती के पैकेट यूज़ किए हैं। और इसके ऊपर ये जो चाय का कप बना हुआ था ना, ये बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसका यूज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है चाय पी रहे होते हैं, चाय का कप जो है हम इस तरीके से रख देते हैं बेड की साइड टेबल पर, तो निशान पड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये आप इस तरह का जो है ये पत्ती के खाली पैकेट से कटिंग कर लीजिए। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। अच्छा जी, इस तरह का ना मैंने एक और टूल तैयार किया था। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ये देखिए। तो मेरे पास क्योंकि काफ़ी सारे पैकेट जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा एक बड़ा भी बना लेती हूँ। इससे ना आप लोग इस तरीके से अपनी वॉल्स को क्लीन करने के लिए, जाले वगैरह साफ़ करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ झाड़ने के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है। नेक्स्ट टिप की जानिब आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप है। यहाँ पर ना मैंने कुछ शॉपर ले लिए हैं, यानी कि पॉलीथीन बैग, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से जो है वो शॉपर को फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर जो है मैंने मुख्तलिफ कलर्स के शॉपर लिए हैं, तो आप लोग चाहें तो एक कलर के ले लें या जो भी आप लोगों के पास मौजूद हों। ये देखिए, मैंने सारे ही शॉपर इस तरीके से फोल्ड कर लिए। डेली जब भी हम मार्केट से फ्रूट्स या फिर सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं तो इस तरह के पॉलीथीन बैग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, लेकिन असल मसला होता है इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों ने इस तरह से जो है इसको फोल्ड करना है, जैसा कि आप मुझे वीडियो में फोल्ड करता हुआ देख रहे हैं। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके फिर एक और आप लोगों ने शॉपर लगा दिया और उसके बाद इसको फोल्ड करते गए। तो बहुत ही आसान है। एक शॉपर के अंदर जो है वो हमने इस तरीके से लगाते जाना है और इनको फोल्ड करते जाना है।
वैसे शॉपर इधर उधर पड़े फिर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से शॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस भी घिर रही होती है। इससे पहले भी मैं शॉपर ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरीके बता चुकी हूँ, तो ये वाला तरीका भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जो है आप लोगों ने एक इस तरह का ये वाइप के ऊपर जो ये लिड होता है ना, ये ले लेना है। वाइप्स के पैकेट जो है जब खाली जाते हैं हम अक्सर जो है उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इनको आप फेंका ना करें। इस तरीके से आप लोगों ने एक ये वाइप का ऊपर वाला लिड ले लिया और एक फूड कंटेनर मैंने लिया जो कि हमारे घर में मौजूद ही होते हैं, हम अक्सर बाज़ार से जो है वो खाना वगैरह लेकर आते हैं, तो ये भी जो है अक्सर काम आ जाते हैं। इसके ऊपर जो है मैंने इस तरीके से रखकर और मार्क कर लिया, और अब इसके ऊपर जो हम इसको पेस्ट कर देंगे ग्लू की मदद से या फिर डबल साइडेड टेप की मदद से। और इसके बाद जो शॉपर हमने फोल्ड करके रखे हुए थे ना, वो आप लोगों ने इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से डाल देने हैं। और अब जब भी आपको शॉपर चाहिए होगा आप बिल्कुल इस तरह से आराम से इसके अंदर से निकाल सकते हैं और उसके बाद लिड को बंद कर दीजिए। तो है ना कितना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपका बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। हमारी ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी हम बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इस तरह की प्लास्टिक की खाली बॉटल्स जो हैं वो हम अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं या फिर सिर्फ पानी वगैरह भरने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ। तो आप लोगों ने छुरी को गर्म करके इस तरीके से ना बॉटल का ऊपर वाला पार्ट जो कटिंग कर लेना है। इसके बाद इसके जो किनारे हैं ना अपने इस तरीके से सीज़र की मदद से फाइन कर लेने हैं और एक कोई भी पॉइंटेड चीज़ को गर्म करके इसमें सुराख कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर सुराख कर लिया और इसका जो ढक्कन था ना उसको भी हम छुरी को गर्म करके दरमियान से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका ढक्कन भी दरमियान में से कट कर लिया। छुरी को गरम करके ना ये बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ले ली है कुछ पुरानी टाइट्स, ये मेरी बेटी की पुरानी टाइट्स पड़ी हुई थी। अगर आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट पड़ी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टी शर्ट का या फिर टाइट्स का कपड़ा जो है ना ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स की टाइट्स ली हैं, एक स्किन है और एक ब्लैक है। आप लोग चाहें तो एक कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा ज़रा देखने में भी खूबसूरत लगेगा ये टूल। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स कट करते जाना है, ठीक है। ऊपर से जो है वो टाइट्स की मैंने इलास्टिक कट कर दी थी पहले, और उसके बाद ना इस तरीके से ये सारी सीज़र की मदद से आप लोगों ने लंबी लंबी सी ये पट्टियाँ काट लेनी हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ फटाफट से मिनटों में बन के रेडी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और बाज़ार से अगर हम इस तरह का जो है कोई भी टूल ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है उसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो घर पर हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये टूल तैयार कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ में ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँ, ऐसी टिप्स शेयर करूँ जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हों, जिनमें आप लोग के बिल्कुल भी पैसे खर्च ना हो और बग़ैर पैसे खर्च किए जो है हम बहुत ही अच्छी सी जो है वो चीज़ें बना सके अपने घर और किचन के कामों को आसान बनाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स की जो है वो टाइट्स की इस तरह से स्ट्रिप्स कटिंग कर ली, और इसके बाद जो है आप लोगों ने इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से हाथ से खींचना। ये देखिए जब हम इसको इस तरीके से हाथ से खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल जैसे रोप होती है ना ये वैसे हो जाएंगी, बिल्कुल जैसे रस्सी होती है ना ये उस तरह से बन जाएंगी, क्योंकि ये टी शर्ट्स का टाइट्स का कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है ना। तो ये देखिए मैंने सारी ही पट्टियों को ना इस तरीके से हाथ से ना खींच कर इस तरीके से बिल्कुल रोप की तरह से बना लिया। ये देखिए बिल्कुल राउंड हो गई, जैसे बिल्कुल रस्सी होती है ना उस तरह से बन गई हैं। और इसके बाद जो हमने बोतल के अंदर ये होल्स किए हुए थे ना, एक एक होल के अंदर ना आप लोगों ने एक एक स्ट्रिप इस तरह से डालते जाना है। ये देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में जो है ये बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए एक इसके अंदर आप लोगों ने ये डोरी इस तरह से डाल दी और फिर खींच कर ना बिल्कुल बराबर कर लेना है ताकि कहीं से भी ना छोटा बड़ा ना हो। ये देखें इस तरीके से, और इसके बाद जो है इस यहाँ पर दोनों सिरों को पकड़ के अच्छे तरीके से एक नॉट लगा देनी है ताकि ये मज़बूत हो जाए और खुले ना। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है। इस तरह से आपने इसके सारे ही होल्स के अंदर एक एक डोरी इस तरह डालते जाना है और नोट लगाते जानी है, ठीक है। मैं थोड़ी सी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अगर आप चाहें तो एक ही कलर का बना लें, अगर आप चाहें तो 2 डिफरेंट कलर्स का बना लें। तो मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स की ये डोरियाँ बना ली हैं। तो जो है मैं ये एक एक जो है ब्लैक लगाती जाऊंगी और एक एक मैं स्किन लगाती जाऊंगी। तो डिफरेंट जो है ये कलर्स की आप बना सकते हैं, चाहे तो 2 या 3 जिस कलर की भी आपके पास जो है वो टी शर्ट या टाइट्स पड़ी हो आप बना लीजिए। देखिए एक एक सुराख के अंदर आप इस तरह से डोरी डालते जाएं और उसके बाद इस तरह से ना नॉट्स लगाते जाएं। इस तरह ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी, ठीक है।
तो 2 मैंने इस तरह से ब्लैक लगा ली। उसके बाद जो है मैं एक ये लगा लेती हूँ अब स्किन कलर की। तो कंट्रास्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ब्लैक और स्किन का, तो देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। ये देखिए इस तरीके से एक एक सुराख के अंदर एक एक डोरी डालते जाना है। इसके बाद इसको खींच कर ना बराबर कर देना है ताकि ये छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। बराबर करने के बाद जो है दोनों आप लोगों ने सिरे पकड़ने हैं डोरी के, और ये देखिए इस तरीके से एक नॉट लगा देनी है बस। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान जो है वो आपको तरीका बता रही हूँ इस तरह से। ये देखिए तो मैंने सारी ही जो है डोरियाँ इसके अंदर तमाम जितने भी होल्स किए तो इनके अंदर डाल दी हैं। और देखिए कंट्रास्ट में कितना ज़बरदस्त जो है मोब बन गया। और ढक्कन में जो हमने सुराख किया था ना उसके अंदर मैंने ये एक स्टिक लगा ली। कोई पुराना घर में डंडा पड़ा हो, वाइपर वाली स्टिक पड़ी होती है ना, उसको आप इस तरीके से लगा कर और जैसे बॉटल का ढक्कन बंद करते हैं ना उस तरीके इसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई हमारे पैसे खर्च नहीं हुए, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे इसको तैयार करने में। अब इससे जो है आप आराम के साथ जो है वो पोंछा लगाइए घर में खड़े होकर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो है मोब बन के रेडी हुआ है। बाज़ार से अगर हम इस तरह का ख़रीदते हैं ना तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं। इसके अलावा पोंछा लगाने के अलावा जो है आप इसे डस्टिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी वॉल्स वगैरह क्लीन करने के लिए। और तो दोनों ही तरह से जो है वो इसे यूज़ किया जा सकता है, चाहे आप इससे पोंछा लगाइए या फिर इसे डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लीजिए। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की जानिब आते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की है। यहाँ पर ना मैंने कुछ मेडिसिन के जो सिरप होते हैं ना उनकी खाली बॉटल्स ले ली हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि हम मेडिसिन जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आज ना मैं आपको इनका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये टिप बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करें, इनके स्टिकर्स को रिमूव कर देना है इस तरीके से। अच्छा ये ना मैंने जो बॉटल्स ली हैं ना ये प्लास्टिक वाली ली हैं, ठीक है, शीशे वाली नहीं है। तो शीशे वाली जो कांच वाली होती है ना उनका भी मैं आप लोगों को किसी दिन जो है वो बताऊंगी रीयूज़। तो अभी फ़िलहाल ना हम इन प्लास्टिक की खाली बॉटल्स का रीयूज़ देखते हैं। तो इसको ना मैंने छुरी को गर्म करके इसको इस तरीके से जो है वो कट कर लिया। तो बहुत ही आसानी के साथ ना छुरी गर्म करके प्लास्टिक कट हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने इसको ऊपर से भी कट कर लेना है और नीचे से भी। तो ये इस तरह से जो है वो ये एक पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी आप लोगों ने दरमियान में से जो है वो कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पार्ट्स बन के रेडी हो जाएंगे। मेरे पास ना ये इस टाइम सिर्फ 3 ही बॉटल्स पड़ी हुई थी तो मैंने ये सारी इस तरह से कट कर ली। तो एक बॉटल को मैंने कट नहीं किया, इसका जो है मैं आप लोगों को इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ना हमारे पास ये रिंग से बन गए, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, किसी भी जो है वो ग्लू के ज़रिए या फिर डबल साइडेड टेप के ज़रिए ना आप इनको इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। अगर आपके पास नैनो टेप है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो मैंने इनको डबल साइडेड टेप से इस तरह से स्टिक कर दिया। इसके बाद ना आप इसके अंदर कुछ भी अपना किचन का सामान रख के इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए कितना हमने ज़बरदस्त यूज़ किया इनका। इसी तरीके से जो है वो इनका आप लोग अपने सिंक के पास भी इसको इस तरीके से स्टिक कर दीजिए और इसके अंदर जो है वो अपना जो वाइपर होता है ना सिंक के पास वाला वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा वो हमने जो एक टूल रेडी किया था वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए तो हम इनको जो है वो इस तरीके से अपने किचन में अपने घर में मुख्तलिफ चीज़ें हैंग करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। अच्छा इसके अलावा एक जो है मैंने बोतल को कट नहीं किया था तो उसका भी मैं आप लोगों को यूज़ बताती हूँ। तो इसको ना इन दोनों पार्ट्स को ना पहले ये डबल साइडेड टेप के ज़रिए मैंने इस तरीके से स्टिक कर लिया। तो ये देखिए इसके पीछे भी मैंने डबल साइडेड टेप लगा ली। और अब आइए मैं आप लोगों को जो है वो इसका यूज़ भी बताती हूँ। इसको ना मैंने इस तरीके से अपने वॉशरूम की वॉल पर इस तरह से जो है स्टिक कर दिया। और इसको जो है आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें ब्रशेज़ रख लीजिए अपनी और इसके अंदर जो है मैंने ये टूथपेस्ट रख दी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखने में भी हमारा जो है ये खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अच्छा मेरे पास एक और ये CSC की डब्बी पड़ी हुई थी खाली, इसका भी मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसका जो ढक्कन होता है ना इसको आप इस तरह से लिपस्टिक रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपने ड्रेसिंग टेबल पर इस तरीके से इसको लिपस्टिक होल्डर के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस ढक्कन को। इसमें लिपस्टिक ना बिल्कुल फिट आ गई है, ठीक है। तो एक इसका यूज़ ये हो गया। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ना हम कहीं जाते हैं तो पर्स में हम लिपस्टिक वगैरह रख के ले जाते हैं ना, इसका ढक्कन लूज़ होता है तो लिपस्टिक खुल जाती है और हमारी जो है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी डब्बी के अंदर लिपस्टिक और काजल इस तरह से रख सकते हैं। ये मैंने हेयर पिन ले लिए हैं और कुछ सेफ्टी पिन लिए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हेयर पिन या सेफ्टी पिन वगैरह हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से किसी भी एक जगह पर ना ये इस तरह से सेव कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे इस ढक्कन के अंदर इनको हैंग कर लिया तो इस तरह से अब ये इधर उधर नहीं होंगी। और इसके बाद डब्बी का ढक्कन बंद कर लीजिए। तो अब चाहे तो आप कहीं भी जा रहे हैं अपने पर्स में भी इसको रख कर ले जा सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर ना मैंने ये
कुछ पोनियाँ रख के ऑर्गेनाइज़ कर ली। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो है वो खाली डब्बियाँ वगैरह हो गई ना, तो उनको भी आप फेंका ना करें, इस तरह से कुछ ना कुछ जो है हम यूज़ कर ही लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पोनियाँ जो है वो इस डब्बी के ऊपर चढ़ा दी। तो अब ये पोनियाँ ना एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी, जब भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से जो है वो आप इजीली ले सकते हैं। और अगर आपने इसको बैग में रखना है, कहीं जा रहे हैं, तो भी आप इजीली जो है वो अपनी पसंद से कोई भी चीज़ें जो भी आप रखना चाहें रख कर ले जा सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी इसके अंदर जो है मैंने ये पोनियाँ रख ली, और डब्बी के अंदर जो है मैंने लिपस्टिक, काजल वगैरह रख लिया। और चाहे तो आप अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह रख कर भी कहीं ले जा सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस तरीके से जो है वो डब्बी को खोलिए, और इसके अंदर से चाहे आपने कोई लिपस्टिक, काजल वगैरह निकालना है तो आप निकाल कर यूज़ कर लीजिए। अब ये लिपस्टिक, काजल वगैरह जो है ये खुल कर आपके बैग में जो है वो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होंगी, खुलेंगे नहीं। तो आई होप कि ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी।